यूपी में लाउड स्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसके अलावा सियासत के केंद्र में फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती बनी हुई है, जिस पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान भी सामने आया। तमाम सियासी घटनाक्रमों पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर जहां एक तरफ अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आते हैं, वहीं अब भाजपा के भी जो सांसद है इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ साक्षी महाराज की। लगता है चर्चा जो है हमें आगे बढ़ा लेनी चाहिए और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मेरे साथ मौजूद है। साक्षी महाराज जी का कहना है कि मायावती अगर जिंदा है तो उसकी वजह भाजपा है। क्या अखिलेश यादव के जो लगातार ट्वीट को हम इस बात से बिल्कुल सही माने, जिस तरीके से वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती जो है भाजपा की बी टीम है? देखिए, इस धरती पर जो कुछ भी है, हम हो, आप हो, चाहे कोई हो, सब मालिक की कृपा है। उसके नाते हम सब लोग हैं। साक्षी महाराज जी हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे नेता हैं, पार्टी के सम्मानित सांसद हैं। उन्होंने कुछ कहा है तो हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास और पूरे मंत्रिमंडल के पास, हमारे सभी सम्मानित विधायकों के पास इस तरह की बयानों पर संज्ञान लेने की फुर्सत नहीं है। 100 दिन के एजेंडे को लेकर बिंदुवार एक बड़ी कार्य योजना सरकार ने बनाया है। उस पर काम करने के लिए योगी जी की पूरी फौज, पूरी सेना धरातल पर उतर चुकी है। आपने सेना की बात करी है तो मुझे लगता है जब हम सैनिक की चर्चा करते हैं तो वो एक वानरों की सेना का जिक्र ना हो तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर इसी मामले को लेकर अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला हनुमान चालीसा को लेकर मामला तूल पकड़ता है, अजान को लेकर मामला आता है, नमाज को लेकर आता है, लाउड स्पीकर को लेकर आता है। आपको क्या लगता है ये जो तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों पैदा होते हैं? इस विषय पर सिर्फ एक बात हम कह के अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। जो माननीय न्यायालय का आदेश है, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही सख्त तरीके से उसका पालन कराएगी। किसी को अच्छा लगे तो भी स्वागत, बुरा लगे तो भी स्वागत, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशों का किसी भी सूरत में उसका सम्मान नहीं जाना चाहिए। सरकार ऐसा मानती है और उस लिहाज से काम करती है। अनिल जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ही के पार्टी के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता, आप परिचित हो गए उनसे, प्रतापगढ़ से आते हैं। उन्होंने एक बयान दिया, वो कहते हैं कि मदरसों से आतंकी पैदा होते हैं और जो भाजपा है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक धर्म, एक विशेष को लेकर टारगेट करने की तैयारी आप लोगों की पूरी है? ऐसा नहीं है। संगम भाई का हो सकता है कि उनकी अपने निजी सोच हो, बाकी चीज़ें समय समय पर प्रमाणित होती रहती हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे विषय पर जो देश का और दुनिया का, ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश का जो मार्गदर्शन हमें मिलता है, तो उसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बहुत बड़ा हमारा माध्यम है। तो आप लोगों के माध्यम से आज पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कहाँ क्या हो रहा है। ये जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे दिन आने वाले हैं या आ चुके हैं? जनता को पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, योगी जी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। अभी 4 दिन बीते हैं, चुनाव खत्म हुआ है, जनता ने भारी आशीर्वाद देकर प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनाई है। तो हमें कुछ नहीं कहना है, ये जनता सब समझ रही है, आप लोग भी समझ रहे हैं। सर, पब्लिक तो सब जानती है क्योंकि अमित शाह जी से भी आपकी मुलाकात भी हुई है। मुलाकात कैसी रही, किन मुद्दों पर चर्चा रही और 1 महीने का कार्यकाल कैसा देखते हैं अपना? हम तो आते रहते हैं, आप सब लोग भी जानते हैं। हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं, उनका कीमती मार्गदर्शन हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों को मिलता रहता है। तो हम तो आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।